साथियों नमस्कार। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अहंकार और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। अब उस कहावत में एक नई बात भी ऐड हो जाएगी कि अहंकार और घमंड तो मोदी सरकार का भी नहीं रहा, और अहंकार उन लोगों का भी नहीं रहेगा जिन्होंने 850 किसानों को शहीद कर दिया। अहंकार उन लोगों का भी नहीं रहेगा जिन्होंने निहत्थे निर्दोष किसानों के ऊपर गोलियां चलाई। अहंकार उनका भी नहीं रहेगा जिन्होंने 5 नौजवान किसानों की आंखों की रोशनी छीन ली। अहंकार उनका भी नहीं रहेगा जिन्होंने 433 किसानों को घायल कर दिया। अहंकार उनका भी नहीं रहेगा जिन्होंने निर्दोष किसानों को जेलों में बंद किया। और देखा जाए तो अहंकार तो किसी को करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, और परमात्मा प्रकृति वाहिगुरु सही समय पे उनके घमंड और अहंकार को खत्म भी करता है। अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए, अहंकार कभी हमें भी नहीं करना चाहिए। हमेशा इंसान को विनम्रता पूर्वक रहना चाहिए। साथियों, ये आपके आंदोलन के कारण संभव हुआ कि एक समय जनवरी के महीने में जो भाजपा सरकार मंदिर मस्जिद के नाम पे कि मंदिर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पे ये सोच रही थी कि लोगों के असली मुद्दों को चुनाव में गायब कर दिया जाएगा, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो मजदूरों के हकों का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो भाईचारा का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को ये गायब करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस परमात्मा प्रकृति वाहिगुरु को कुछ और मंजूर था। 13 फरवरी को वो आंदोलन शुरू होता है एमएसपी की मांग पे, और दोबारा से पूरे देश के अंदर वो एमएसपी का मुद्दा, वो रोजगार का मुद्दा दोबारा से स्थापित हो जाते हैं, और वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा गायब हो जाता है। और अब अयोध्या में उसी भाजपा को हरा के परमात्मा प्रकृति वाहिगुरु ने भी ये संदेश दिया है कि रोजगार, किसानों के मुद्दे, भाईचारे के मुद्दे ये समाज के अंदर महत्वपूर्ण है। और जो लोग नारा देते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनका नारा भी ध्वस्त हो गया। ये पार्टी आने से पहले भी परमात्मा था, प्रकृति थी, वाहिगुरु हजारों सालों से है, कोई उनको लाया नहीं है। ये प्रकृति सबको लेके आई है। तो उन लोगों के नारों को भी लोगों ने, समाज ने ध्वस्त कर दिया। और आपको एक चीज और कह दूं, इस आंदोलन की इतनी बड़ी प्राप्ति कि तमाम अखबारों को हमने ये मजबूर किया कि उनको एमएसपी के ऊपर लिखना पड़ा। चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों, उनको अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी गारंटी कानून को स्थान देना पड़ा। यह आप लोगों की प्राप्ति है कि एमएसपी गारंटी कानून अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, या कोई भी हो। आप हरियाणा का चुनाव नतीजा उठा के देख लीजिए, ग्रामीण इलाकों में से भाजपा बुरे तरीके से हारी है। और जो जो जिले इस किसान आंदोलन का ज्यादा बड़ा केंद्र रहे, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे रोहतक हो, चाहे हिसार हो, चाहे कैथल हो, चाहे अंबाड़ा हो, चाहे सिरसा हो, चाहे फतेहाबाद हो, इन तमाम जिलों में भाजपा बुरे तरीके से हारी है। तो अब राइटिंग बिल्कुल स्पष्ट लिख दी गई है बोर्ड पे कि जो किसानों के ऊपर अत्याचार करेगा, जो किसानों के ऊपर अन्याय करेगा, जो मजदूरों का शोषण करेगा, जो नौजवानों को बेरोजगार बनाएगा, अब समाज उनको कतई भी स्वीकार नहीं करेगा। और मैं हाथ जोड़ के अपने तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम भाइयों से, तमाम पदाधिकारियों से विनती करना चाहता हूं, 2 तारीख को 2 जून को मीटिंग करके हमने जो आगामी रणनीति बनाई है, उस रणनीति को जमीन पे लागू करना शुरू कर दो। क्योंकि यह रुकने का समय नहीं है, यह रुक के थकान उतारने का समय नहीं है, ये रुक के इंतजार करने का समय नहीं है। ये समय है अपने आंदोलन को तेज करने का, अपने आंदोलन को व्यापक करने का, ताकि हम एमएसपी गारंटी कानून बनवा सकें। सरकार अब चाहे एनडीए की बने, सरकार चाहे इंडिया अलायंस की बने, जब तक हम मजबूत रहेंगे, जब तक हमारा 5 फुट का डंडा और उसमें किसानी का झंडा मजबूत रहेगा, सरकार किसी की बन जाए, हमारी बातें उनको सुननी पड़ेंगी। इसलिए मेरी तमाम साथियों से यह हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जितनी मेहनत आपने पहले की, उसे 5 गुना मेहनत करने का समय है। पीछे जो हमारी कमियां रही, जो गलतियां रही, उनको सुधारने का समय है। अपने आंदोलन को तेज और व्यापक करने का समय है। इसलिए आपसे इसी उम्मीद के साथ मैं ये आपसे वीडियो बना रहा हूं, आपके साथ विचार साझा कर रहा हूं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा हम आंदोलन को व्यापक करेंगे, तेज करेंगे, और भी ज्यादा लोगों तक अपनी बात को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर स्पष्ट करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके पास तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और इस बात का जरूर ध्यान रखना, सरकार चाहे किसी की बन जाए, हमें एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई जारी रखनी है, हमें अपना आंदोलन जारी रखना है। इस बात का साथियों जरूर ध्यान रखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।